हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर इनफाइनाइट। आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ अ कंपनी भी कहा जाता है। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 228 में गिवन है। मेमोरेंडम का मतलब है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के जस्ट स्टार्टिंग में बनता है और इसमें ऑल्ट्रेशन टाइम टू टाइम किया जा सकता है कंपनी को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी किसी भी कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी जब बनती है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग द नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टू आउटसाइडर्स। आउटसाइड के लोग, क्रेडिटर्स या और भी जो लोग कंपनी की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हेल्प से अलग अलग जानकारी मिल जा सकती है, जैसे उसके कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल और लायबिलिटी। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ वर्किंग ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट और स्कोप कंपनी का बताती है जिसके अंदर ही कंपनी सिर्फ काम कर सकती है। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर वो काम करती है तो उसको अल्ट्रा वायरस और वॉइड कहा जाता है, यानी वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता, वो अल्ट्रा वायरस या वॉइड हो जाता है उसका वो एक्ट कंपनी का। नेक्स्ट इज अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट। अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है, ये आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसको कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास करके ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज किया जा सकता है और गवर्नमेंट से भी एज रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट से और कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड अदर्स। कंपनी और अदर यानी आउटसाइडर्स और कंपनी के बीच में कैसा रिलेशन हो वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको क्लॉजेस भी कहा जाता है। कुछ क्लॉजेस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सबसे पहले है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या है? नेम क्लॉज का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम मेंशन होता है या कंपनी का क्या नाम है। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहला किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का हो, यानी उससे मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए कि वो अपना जो बिजनेस है उसको क्लियर दर्शा सके, यानी कोई मिसलीडिंग न हो सके। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में स्टेट, यानी जिस भी स्टेट में वो कंपनी है उसका पूरा एड्रेस वहाँ पे होता है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में भी होता है और कोर्ट के अंदर भी उसका वो रजिस्ट्रेशन होता है। इसके साथ साथ कंपनी इंडियन है या फॉरेन है, नेशनैलिटी यानी कि वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, और कंपनी का फुल एड्रेस। इसके साथ साथ कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में इसका पूरा एड्रेस होना चाहिए फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्ट को बताया जाता है, यानी कंपनी कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकती है और उसको पूरा क्लियरली मेंशन करना होता है कि कंपनी जो स्टार्ट हो रही है वो क्या बिजनेस करने वाली है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी के नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी जो मेंबर ऑफ द कंपनी है उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है। कंपनी अगर लिमिटेड है बाय शेयर से तो भी, कंपनी अगर लिमिटेड है बाय गारंटी तो भी, बट अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो उसमें ये क्लॉज मेंशन
नहीं होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो मेंशन होता है, यानी उसका अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन होता है उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहा जाता है। कंपनी अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा फंड इकट्ठा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर करते हैं, यानी सिग्नेटरीज जो होते हैं, उनका नेम, एड्रेस, सिग्नेचर और पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है। इसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है तो उसमें 7 कम से कम होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 सिग्नेटरीज होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल्ट्रेशन यानी उसमें जो चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं। ऑल्ट्रेशन में देखें तो सबसे पहले जो नेम क्लॉज है, अगर कंपनी को अपना नेम चेंज करना है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना होगा। और अगर ऐसा होता है कि कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मैच करता है, तब उसको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी अगर कंपनी अपना एड्रेस चेंज कर रही है तो ये ऑल्ट्रेशन होता है। अगर कंपनी सेम सिटी में एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी सेम सिटी में ऑफिस चेंज कर रही है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी विद इन द सेम स्टेट कंपनी अपना ऑफिस चेंज कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। बट अगर कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना ऑफिस ट्रांसफ़र कर रही है तो उसको कोर्ट से सैंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, और इसके साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होगा। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टर नहीं हो सकता, नॉर्मली ऑल्टर नहीं हो सकता, बट अगर कंपनी जो चेंज करना चाहती है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कोर्ट से भी उसे सैंक्शन यानी अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। अ लिमिटेड कंपनी जो शेयर कैपिटल से लिमिटेड है वो अपना कैपिटल क्लॉज चेंज कर सकती है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आसानी से कैपिटल क्लॉज में चेंज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज आसानी से चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, अगर वो 7 से कम हो गए, 7 से कम हो गए, बाई चांस 6 हो गए या 5 हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। ओके, नाउ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।